देखिए टीए आर्मी की जो भर्ती है पिछले 2 सालों से लगातार आ रही है, इस साल भी ये भर्ती आएगी। आपने इसकी खबरें सुनी होंगी, आप जानना चाहते होंगे कि कैसे इस भर्ती का हिस्सा बनेंगे हम, कब ये भर्ती आएगी और क्या क्या तैयारियां, क्या क्या कागजात मुझे अभी इसके लिए बनवा लेने चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आप सभी का कोई भी डाउट नहीं बचेगा, हर एक बात के बारे में हम बहुत गहराई में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या उम्र रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए भर्ती क्यों आएगी, कैसे कहा जा सकता है, इस नोटिस के माध्यम से कहा जा सकता है। वैसे तो ये एक इंटरनल नोटिस है, ये कहीं आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। और ये कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इन टीए फॉर द ईयर 26-27 इज लाइकली टू बी कैरिड आउट विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2026। कि भाई इनका कहना है कि जो 2026 और 27 कैसे, हमेशा सरकारी मायनों में वर्ष को काउंट किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक इन्होंने कहा इस साल के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट है टीए का, वो अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहा है। बिल्कुल सही बात भी है, पिछले दोनों सालों में भी आप देखें तो इन्हीं लगभग महीनों के आसपास इसका रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था, भर्ती शुरू हुई है। अब देखिए इसमें उम्र क्या रहती है, हाइट कितनी मांगी जाएगी, पेपर में क्या क्या आएगा, पहले क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें सीधी शुरुआत होती है रैली से। ये जैसे पहले आर्मी की सभी भर्ती रैली से होती थी, अब उनको पहले पेपर करा के फिर रैली कर दी गई है, बट ये भर्ती अभी भी रैली से होती है। आप सीधा जाओगे और भाई सीधे मैदान जंग में अपनी किस्मत आजमाओगे। इसमें उम्र सीमा 42 साल तक चलेगी, 18 से 42 साल वाले साथी इस भर्ती को देख सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे उन साथियों के सपने इसमें जीवंत हो उठते हैं जो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिए थे ओवरेज हो जाने के चलते। अभी मैंने देखा भाई बच्चे आए, एक भाई थे हमारे, वो तो बच्चों को खुद भी ट्रेनिंग देते थे और उनकी वीडियो भी बड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप देखो। उनका कहना था, शायद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन कम से कम 19-20 बार उन्होंने भर्ती देखी हुई थी, 19-20 बार रनिंग मारी हुई थी एक्सीलेंट। अब सोचिए जिसको इतना प्यार हो रनिंग से, 19-20 बार उन्होंने रनिंग मारी हुई हो एक्सीलेंट, तो कैसे यार वो अपने दिल में से इस वर्दी के सपने को निकाल सकता है भाई। उसको तो फिर मुझे लगता है फौज में जाके ही संतुष्टि मिलेगी, जीवन ही उसका तब अच्छे से कटेगा जब वो फौज में चला ही जाए। तो हर वो बच्चा यहाँ पर प्रयास करता है। रनिंग में आपको कंपटीशन देखने को ज्यादा मिलेगा अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर में पहले पेपर है, पेपर पास करने के बाद आपको फिजिकल देना है, लेकिन भाई यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले फिजिकल है फिर पेपर है। तो पेपर में थोड़ा कंपटीशन कम मिलेगा, लेकिन भाई रनिंग में तो अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए जी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता बिल्कुल वही है जैसे अग्निवीर में होती है। अगर आप जीडी में जाना चाहते हैं तो 10वीं पास होने चाहिए, 45% मार्क्स आपके टोटल होने चाहिए, 33% हर एक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। अगर आप क्लर्क में जाना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं कक्षा से आप होने चाहिए। देखो वैसे तो चलने को तो चल जाएगा, आर्ट्स भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, 60% नंबर टोटल होने चाहिए, हर एक में 50% होने चाहिए। लेकिन भाई इसमें ना एक गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखो ये सब्जेक्ट ज्यादातर जो मिलते हैं ना केवल कॉमर्स वाले बच्चों के पास मिलते हैं या साइंस वाले बच्चों के पास मिलते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के पास मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। यानी 3 सब्जेक्ट, मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई एक विषय आपके पास होना चाहिए। तो आर्ट्स वालों के पास ये सब्जेक्ट होता ही नहीं है। कुछ कुछ जिलों में है ये, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बाकी आर्ट्स वाले बच्चे इसका फॉर्म इसलिए नहीं भर पाते हैं। ट्रेड्समैन 8th और ट्रेड्समैन 10th के लिए देखो, 8th के लिए 8 पास होने चाहिए, 10th के लिए 10th पास होने चाहिए। बस हर एक सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए, बाकी ऐसा नहीं है कि कितनी परसेंटेज आपसे मांगी जाती है। हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, तो इसमें हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। यहां पर उन बच्चों का भी सपना फिर से साकार होता है जो हाइट की वजह से आर्मी में जाने से रह जाते हैं, क्योंकि 170 वहां मांगी जाती है, यहाँ 160 है और 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इन सभी जगहों के लिए जैसे आपका हिमालय रीजन है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पहाड़ी क्षेत्र है, इन सब के लिए, गोरखा, गढ़वाली, लद्दाखी, इन सब के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है, बाकी सबके लिए 160। चेस्ट भाई 77 बगैर फुलाए और फुला करके 82 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट आपका नॉर्मल वेट होना चाहिए। अगर आप रनिंग कर पा रहे हैं तो आपका वेट ठीक है, वेट का ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ छूट दी गई है, इसके बारे में तो तब चर्चा करेंगे जब भर्ती आ जाएगी। अब देखिए आगे जो काम की बात है, ये सारी योग्यताएं पूरी करने के बाद आपको लगा दिया जाएगा उस मैदाने जंग में जहां पर आप अपना किस्मत आजमाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि 18 से 30 साल के बच्चों को, 31 से 42 साल के बच्चों को 5.5 मिनट के इतने नंबर मिलेंगे, उसके इतने नंबर मिलेंगे, भाई सब धरा रह जाता है। ये आर्मी अग्निवीर जीडी में तो, अग्निवीर में तो भी ये चल जाता है। वहां तो भाई सीधा सीधा बैच बनते हैं, वहां पर सीधा सीधा फर्स्ट का बैच बनेगा और सेकंड का बैच बनेगा, खत्म। 2 बैच लिए जाएंगे, पहले बैच वाले बच्चों के 60 नंबर, दूसरे बैच वाले बच्चों के 40 नंबर, उनके बाद किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। और उनकी टाइमिंग भाई 5.5 मिनट नहीं होती है। अगर 5.5 मिनट दे दी ना टाइमिंग, तो आर्मी के चीते वो होते हैं जो सारे के सारे मुझे लगता है रस्सा फान के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर 5.5 मिनट नहीं मिलती है। ये पुराने साल की नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में दिया जरूर जाता है, लेकिन उस तरह की रनिंग में टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर तो आपको जितना कम हो सके रनिंग में टाइम अपना रखना ही रखना है। आगे इसके नंबर मान लो आप फर्स्ट में आ गए, तो फर्स्ट के ग्रुप को मिलेंगे 60 नंबर। कि टाइम कितना रहेगा फर्स्ट के ग्रुप का, भाई वो उनके ऊपर है। कहीं कहीं वो 4:50 पे भी रास्ता उठा देंगे, 4:55 पे भी रास्ता उठा देंगे, तो वो सब उनके ऊपर है, ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं रहेगा। तो पहले बैच जो आ जाएगा उसको मिल जाएंगे 60 नंबर। बाकी आगे पुलअप के नंबर होते हैं। पुलअप में आपको अगर आपने 18 से, देखो पुलअप के नंबर जो है वो 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक 18 से 30 साल के लोगों के लिए और एक 31 से 42 साल के लोगों के लिए। तो अगर आप 18 से 30 साल में हैं, 10 से ज्यादा मारोगे तो सीधे 40 नंबर है, 9 पुलअप पे 33 नंबर है, 8 पुलअप पे 27 नंबर मिलेंगे, 7 पुलअप पे 21 नंबर मिलेंगे, 6 पे 16 मिलेंगे और 5 या उससे कम मारी तो फेल हो जाओगे। ऐसे ही 30 से और
31 से 42 साल तक की उम्र वाले साथियों के लिए 9 से ज्यादा मारोगे तो 40 नंबर मिल जाएंगे, 8 से ज्यादा मारोगे तो 33 मिल जाएंगे। बाकी आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है। 4 से कम मारोगे तो 31 से 42 साल वालों को फेल मान लिया जाता है पुलअप में। अब किसी ने मान लीजिए कि दौड़ मारी फर्स्ट की 60 नंबर और पुलअप मार दी 10 से ज्यादा, तो सीधे उसके 40 यानी 100 नंबर फिजिकल के हो जाते हैं। इस तरह से आपका फिजिकल होता है। बाकी पेपर फिर आपका 100 नंबर का होता है। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया 200 नंबर की रहती है। अच्छा, फिजिकल में इसके अलावा छोटी मोटी चीजें और रहती हैं। बैलेंस है और 9 फीट का गड्ढा है, वो तो सब कर लेते हैं। 9 फीट का गड्ढा कूदना है और एक बैलेंस होता है, उस पर चलना पड़ेगा। यानी एक पोल जैसा बंधा हुआ होता है और उस पर आपको बस चल के दिखाना होता है आप अपना संतुलन बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलना पड़ता है आपको जब आप नौकरी भी करते हैं उन चीजों को देखने के लिए। हालांकि इनके कोई नंबर नहीं है। क्लर्क वाले साथियों के लिए पूरा फिजिकल क्वालिफाइंग रहता है। देखो, जीडी और ट्रेड्समैन वाले साथियों के लिए फिजिकल के भी नंबर होते हैं, लिखित परीक्षा के नंबर होते हैं। 100 नंबर फिजिकल के, 100 नंबर लिखित परीक्षा के। लेकिन क्लर्क वाले साथियों की जो मेरिट बनती है वो पूरी की पूरी लिखित परीक्षा से बनती है। इनके लिए फिजिकल के नंबर क्वालिफाई होते हैं। अब जो भी साथी इसमें पास कर जाते हैं, फिजिकल को पास कर जाते हैं, उनको एक स्लिप दे दी जाती है कि आप फिजिकल क्वालिफाइड हैं और आगे रिटर्न की डेट अनाउंस हो जाएगी। इसकी लिखित परीक्षा विदिन 1 महीने हो जाती है। पिछले दोनों भर्तियों का रिकॉर्ड रहा है भाई साहब, 1 महीने में इन्होंने लिखित परीक्षा को ले लिया था। इसलिए मैं तो कहूंगा, अगर आप सच में इस साल टीए की भर्ती देखना चाहते हैं तो भाई लिखित परीक्षा की तैयारी ना अभी से शुरू कर देना। लिखित परीक्षा के लिए ना आप देखना, एक वीडियो बड़ी हुई है हमारे चैनल पे। 40 बच्चों में से, एक क्षेत्र के 40 बच्चों ने टीए की भर्ती को क्वालिफाई किया था और वो एक बच्चा अकेला जिसको रीमेडिकल मिला था, वो कहीं जाके तैयारी किया करते थे सारे बच्चे। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बस उस बच्चे की बात बता रहा हूं। तो लगभग 37-38 बच्चे चले गए थे। 1-2 बच्चे शायद फेल हो गए थे, कुछ कारण था। उसको रीमेडिकल मिला था और रीमेडिकल जब उसका क्लियर हुआ तो पेपर में बचे थे केवल 18 दिन। 18 दिन में वो आरडब्ल्यूएस से जुड़ा था। उस समय हमने 1 महीने के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया था टीए की तैयारी के लिए, क्योंकि 1 महीने के लिए क्या बैच लॉन्च किया जाएगा। तो फ्री बैच से जुड़ करके उसने सिलेक्शन लिया था और वो टीए में सेलेक्टेड है। आप देखना, अभी सम्मान समारोह हुआ था टीए वाले साथियों का, उनकी वीडियो सारी की सारी पड़ी हुई है। तो भाई कुल मिलाकर थोड़ी सी आपको पहले से भी तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। क्या क्या रहेगा पेपर का पैटर्न देखिए। पेपर के पैटर्न में जो जीडी ट्रेड्समैन वाले साथी हैं उनके लिए जीके के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। साइंस के क्वेश्चन जो रहेंगे 15 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, गणित के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन और 100 नंबर का रहेगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी इतने तो लाने ही लाने हैं। बाकी कट ऑफ इससे ज्यादा पे ही लगेगी, ऐसा नहीं है कि इतने में ही बात बन जाएगी। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया किसके लिए, साथियों के लिए, जीडी वालों के लिए। 10th वालों के लिए भी पेपर का पैटर्न यही है, 8th वालों के लिए भी यही है। अब क्लर्क वाले साथियों के लिए देखो, क्लर्क में जीके के 5 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। मैथ्स के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी 50 क्वेश्चन और 100 नंबर का आपका पूरा पेपर का रहेगा। देखो वैसे तो अग्निवीर जीडी में इसका ये हर एक क्वेश्चन ना 4 नंबर का होता है, क्योंकि 200 में से मेरिट बनती है। यहाँ पर 100 में से ही मेरिट बनेगी। अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन वाले साथियों के लिए 200 में से मेरिट बनेगी, 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का फिजिकल। क्लर्क वाले साथियों की पूरी मेरिट पेपर में से बनेगी, जो कि 100 नंबर का है। अग्निवीर जीडी में ये यही पेपर 50 क्वेश्चन ही 200 नंबर के होते हैं। तो क्लर्क वाले साथियों के लिए इंग्लिश मेन रोल प्ले करती है। 25 में पूरे सब्जेक्ट है 4, बाकी अकेले 25 में आपकी इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो करना शुरू कर दीजिए। कागज आपको पहले से बनवा के रखने हैं, तैयार कराने हैं, तो ये कागज आप तैयार करा लीजिए। अपना जन्म प्रमाण पत्र करा लीजिए। सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट दुरुस्त रखिए। जो साथी 8th और 10th से पास करना चाहते हैं भैया, वो अपने स्कूल में जाके टीसी कटा लो। टीसी पे बीएससी के काउंटर साइन कई बार चाहिए होते हैं कुछ परिस्थितियों में, उनको पहले से ही आप अपना कर लीजिए। कई बार टीसी कटवाने में दिक्कत आ जाती है, तो स्कूल में जाके आप कह सकते हैं जी एक व्यक्ति को 3 टीसी मिल सकती है। एक आपने एडमिशन के समय पर ले ली होगी, बाकी की आप ले लीजिएगा जाके। ठीक है, तो ये आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपने दुरुस्त रखने हैं। 8th का सर्टिफिकेट, मतलब 8th की टीसी, और 10th वालों को भी अपना, 10th वालों को तो सर्टिफिकेट मिलता ही मिलता है। अपना मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखिए। जाति प्रमाण पत्र तैयार रखिए, अगर आप जातिगत छूट लेना चाह रहे हैं। रिलीजन यानी धर्म का सर्टिफिकेट, इसके हिसाब से फिर आपकी ना बटालियन तैयार होती है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। हालांकि ये तो चलो बाद में बनवाना, इसे अभी मत बनवाना क्योंकि इसकी लिमिट होती है। मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इसको तो आपके गांव के प्रधान जी ही लिख के दे देंगे कि भाई ये सत्यापित किया जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं इन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी ये शादीशुदा नहीं है, या शादीशुदा है तो भी बनवा लीजिए, क्योंकि 42 साल तक इसमें शादीशुदा भी चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल गैर शादीशुदा ही हो। तो आपको वो सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना है, अगर आपके पिताजी फौज में हैं, उन सबकी छूट के लिए। ठीक है, तो ये हो गए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो आपका चाहिए, कोई उसमें गड़बड़ है तो उसको आप सही करवा लीजिए। ये आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए।